हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे नवंबर 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपने नवंबर से पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने भाई लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जनवरी से लेके अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स, तो वो देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड इस पूरी वीडियो के अगर आपको नोट्स चाहिए, सारे के सारे करंट अफेयर्स चाहिए, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना, स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ पे हम सारे के सारे नोट्स अपलोड करते रहते हैं। अगर आप कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा 2021 का पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स प्लान कर रहे हो, चाहे कैट, जैट, स्नैप, आईएफटी, एनमैट, तो हमारा पूरा कोर्स आ चुका है। आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से एडवांस तक, एंड सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। क्वांट में अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे मॉड्यूल्स है 1 2 3 4 5 6, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ आपको भाई आपका पोर्टल मिलता है, यूनिक पोर्टल, जिसमें आपका आईडी पासवर्ड होता है, जहां पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट की फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड ऑल ओवर इंडिया की जो मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पेनड्राइव कोर्स के बाद ना ही आपको अलग से कोई बुक करनी, ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन करनी, ना ही अलग से आपको कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन करा देगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, studybus.co.in पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। अगर आप देखना चाहते हो कितने नंबर ऑफ टेस्ट मिलते हैं, तो हर एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक टेस्ट मिलेगा। सेक्शनल मॉक्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स के। करंट अफेयर्स का हर वीक आपका टेस्ट पोर्टल पे आएगा। देन आपके पास सारे के सारे जितने मॉक्स हैं, कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, जीएमटी, सबके मॉक्स मिल जाएंगे। साथ में आपके पास एक स्टडी प्लानर होगा, जहां पे आप डेट सेट कर सकते हो कि कब तक आप सारा सिलेबस खत्म करना चाहते हो। उसके अकॉर्डिंग वो आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट करेगा, उनको अचीव करते जाओ एंड आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ट्रैक पे चलती रहेगी। तो भाई वीडियोस, पूरा का पूरा पोर्टल, स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ और क्वेरी है तो 9958937705 पे आप पता कर सकते हो। हमें भाई पहली चीज यहाँ पे क्या पता चल रही है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020। भाई वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला इस बार? भाई अगर आप देखोगे जो वर्ड है वो है क्वारंटीन। तो क्वारंटीन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बोला है ये वर्ड ऑफ द ईयर है। और भी कुछ कॉम्पिटिटर्स थे इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, वो थे लॉकडाउन, पेंडेमिक, बट क्वारंटीन को भाई सेलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि भाई ये सबसे ज्यादा सर्च्ड वर्ड रहा था कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 निकाला है, तो वो वर्ड है हमारा क्वारंटीन। ठीक है, इसके बाद देखें तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 2020। भाई आपको जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कौन से डेट को सेलिब्रेट होता है? 26 नवंबर को। ठीक है, तो इस डे को क्या बोला जाता है? या तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल सकते हो, अदरवाइज आप संविधान दिवस भी बोल सकते हो। 2015 से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसने हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था कब? 26 नवंबर 1949 को। एंड 26 जनवरी 1950 को ये इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है, तो बिकॉज ये 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ था, इसीलिए हम इस डे को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे से पहले इस डे को क्या बोला जाता था। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में बन सकता है कि जब तक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं बना था 2015 तक, उससे पहले तक 26 नवंबर को क्या डे से सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री। जो ऑस्कर अवार्ड्स है उसमें जो इंडिया की तरफ से एंट्री हुई है वो कौन सी मूवी हुई है? वो एक मलयालम मूवी हुई है जिसका नाम है जलीकट्टू। भाई एक स्पोर्ट्स होता है, आपको पता होगा, उस स्पोर्ट्स के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। एंड ये इस बार इंडिया के एक ऑफिशियल गई है ऑस्कर में। ठीक है क्या? एंड अगर आपको भाई इन सारे करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए तो मैं बता रहा हूं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके में सारी करंट अफेयर्स दिख जाएंगी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो तो वहां पे ये नोट्स भी आप पढ़ सकते हो, हाइलाइट्स बना सकते हो, ताकि रिवीजन के लिए और ज्यादा इजी हो जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री एफसी कोहली पासिस अवे। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। क्यों? क्योंकि जो फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री बोला जाता है किनको? फकीर चंद कोहली को। इनको हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96। इनको फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई इन्होंने टीसीएस
जो ब्रांड है उसको स्टार्ट किया था, एक पूरा का पूरा एक आप बोल सकते हो आईटी डोमेन को ओपन कर दिया था पूरे वर्ल्ड के लिए। एंड आईटी इंडस्ट्री आज की डेट में जिसमें भाई काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में, हम लोगों की एक भाई कमांड है, उसकी एक तरह से आप बोल सकते हो जो फाउंडेशन रखी थी वो एफसी कोहली जी ने रखी थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो फुटबॉल लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल मैराडोना जो है ही ऑल्सो पास्ड अवे कब 25 नवंबर को। इनको भाई बहुत ज्यादा ग्रेट प्लेयर माना जाता है। एंड अर्जेंटीना ने जो सेकंड वर्ल्ड कप जीता था कब 1986 में, उसमें इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो अर्जेंटीना। एंड कब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो 1986 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एमे अवार्ड्स, ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट रही है क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता है कि इंडिया की जो ड्रामा सीरीज है उसको बेस्ट ड्रामा सीरीज पूरे वर्ल्ड में मिला है। तो जो हमारी वेब सीरीज थी दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स पे, उसको बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला है 48 इंटरनेशनल एमे अवार्ड्स में। एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम मिला है, कौन सी कंट्री, इंडिया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज अगर आप देखोगे तो ये आपकी ब्राजील की कंट्री की जो सीरीज है उसको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है वो मिला है ग्लेंडा जैक्सन को जो यूके की है। एंड बेस्ट एक्टर जो मिला है वो मिला है बिली बैरेट को, ये भी यूके के हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट नाम है, आप लिख लेना अपने नोट्स में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है बेस्ट ड्रामा सीरीज क्योंकि एक इंडियन सीरीज को मिला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आईसीसी, आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो पूरे क्रिकेट को एक तरह से रेगुलेट करता है, एक रेगुलेटरी बॉडी है पूरे वर्ल्ड की। तो इसके जो नए चेयरमैन बने वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, ये अपॉइंट हुए एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। एंड ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे शशांक मनोहर को जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था 2020 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें, लक्ष्मी विलास बैंक का जो मर्जर प्रपोज किया था आरबीआई ने डीबीएस बैंक लिमिटेड के साथ, वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, जिसका मतलब ये है कि लक्ष्मी विलास बैंक की अब जितनी भी ब्रांचेस है वो मर्ज हो जाएंगी, किसके साथ, डीबीएस के साथ। ये मर्जर का डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी। एंड कि वो बैंक जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, इसीलिए आरबीआई ने सारा एनालिसिस करने के बाद डीबीएस के साथ इसका मर्जर अप्रूव कर दिया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है डीबीएस कहां का बैंक है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगापुर बेस्ड बैंक है जिसकी सब्सिडरी इंडिया में है, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक बन गया है जिसके मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो आरबीआई के 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सा बैंक है जिसके मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की जो मेजर मेजर इकोनॉमीज हैं उनके सेंट्रल बैंक का क्या क्या नाम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भाई जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया है, किसके लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। ठीक है, और ये स्टेप क्यों लिया गया, क्योंकि ओवर द टाइम जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है वो इंडिया में कम होती जा रही है, लेकिन वल्चर एक पूरे पूरे इकोसिस्टम को चलाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है जो वल्चर्स होते हैं वो एंड में क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडीज होती है एनिमल्स वगैरह की उसको फिनिश करते हैं, इसीलिए जो सराउंडिंग्स है वो क्लीन रहती है। तो इस वजह से वल्चर का पूरे इकोसिस्टम में रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया 5 ईयर एक्शन प्लान, जिससे जो वल्चर्स है उनका कंजर्वेशन इंक्रीज हो पाए। इसके बाद अगर हम देखें तो एशिया की फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल, ठीक है, तो वो कहां सेटअप हो रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एशिया की जो पहली पूरी सोलर पावर टेक्सटाइल मिल होगी वो कहां पे आ रही है, वो महाराष्ट्र में स्टार्ट हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, परबानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये जो मिल है इसका नाम क्या है, जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। एंड ये पहली सोलर पावर्ड इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल होने वाली है पूरे एशिया में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, इसके जो राइट्स हैं वो किसको दिए गए हैं, वो इंडिया को दिए गए हैं। ठीक है, पहले जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था 2021 में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 वो पोस्टपोन हो गया। एंड वो कहां पे होंगे, वो इंडिया में होंगे, कब, 2022 में। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ फीफा की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है, देखें कितने लोगों को एक्चुअल में ये डेटा पता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो गगनयान है, जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसरो का, जिसमें एक क्रूलेस
पूरी की पूरी एक फ्लाइट भेजेंगे, वो 2021 के एंड में जाएगी अब, ठीक है। पहले जो इसका प्लान था वो ये था कि 2020 में जानी थी, बट ड्यू टू कोविड ये जो प्रोसेस है डिले हो गया है, एंड देन ये 2021 के एंड तक अपनी फर्स्ट गगनयान फ्लाइट भेजेंगे। तो इसकी यूएसपी क्या है? यूएसपी ये है कि क्रूलेस होगी ये, ठीक है, इसमें कोई होगा नहीं, एंड ये खुद जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी, एंड जो भी इसको एक्टिविटीज दी जाएगी उसको ये प्रोसीड करने के कोशिश करेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्रूलेस फ्लाइट का नाम क्या है? गगनयान, चंद्रयान, तो आपको पता होना चाहिए, आंसर है गगनयान। इसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना ने मून पे भाई अपना अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा है, कब? 24 नवंबर को, एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लूनर सैंपल्स लेके आना, मून के ऊपर से सैंपल्स लेके आना ताकि उसको स्टडी कर पाए। तो ये आप ध्यान रखना कि यूएस और सोवियत यूनियन के बाद भाई पहली कंट्री है जिसने अटेम्प्ट करा है लूनर सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई चाइना से पहले कौन कौन सी कंट्री ने अटेम्प्ट किया है? तो आंसर है यूएस एंड सोवियत यूनियन। एंड इस पूरे स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? दैट हैज बीन केप्ट आफ्टर द एंशियंट चाइनीज गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है, उसका नाम क्या है? चेंग 5। तो ये इस तरह से नाम है, तो इसके नोट्स बना लेना, काफी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो G20 की जो समिट है, G20 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 डेवलपिंग नेशंस, इनकी समिट होती है ताकि ये कंट्रीज आपस में डिस्कशन करती है कि आगे आने वाले ईयर में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन है, किस तरह से हम सारी इकोनॉमी एक साथ ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया है इस G20 समिट को होस्ट करेगा 2023 में, पहले ये 2022 में करने वाला था, बट अब ये 2023 में इंडिया जो है होस्ट करेगा इस मीटिंग को। इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जो इस साल की समिट हुई है 2020 की, वो कहां पे हुई है? वो आपकी हुई है रियाद में, ठीक है, तो वो आपकी रियाद में हुई है। इसके बाद 2021 की जो मीटिंग होगी वो कहां पे होगी? वो इटली में होगी। उसके बाद अगर आप देखोगे 2022 की, वो कहां पे होनी है? वो होनी है इंडोनेशिया में। एंड देन 2023 की कहां होगी? वो होगी इंडिया में। एंड उसके बाद 2024 कहां पे होनी है? ब्राजील में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये सारी प्लेसेस डिक्लेयर हो चुकी है, कौन कौन होस्ट करेगा? तो पूछा जा सकता है भाई 2020 में कहां होगा, 2022 में कहां होगा, 21 में कहां होगा? तो कोई भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो रिजर्व बैंक है उन्होंने जो फॉर्मर को चेयरमैन रहे हैं इन्फोसिस के, उनको फर्स्ट चेयरपर्सन बना दिया है, किसका? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। अब ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है? ये 2020 में इन्होंने एक अलग से सेटअप बनाया था, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इनोवेशन लेके आए, किस तरह से सारे प्रोसेसेस को और स्मूथ बना सकते हैं, किस तरह से सारी एक्टिविटीज को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ये सारा टास्क रहने वाला रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, जिसका चेयरमैन इन्होंने बनाया है किसको? जो को फाउंडर और फॉर्मर को चेयरमैन इन्फोसिस के रह चुके हैं सेनापति गोपाल कृष्णन, ठीक है। तो ही इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द RBIH। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम को लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे गवर्नमेंट और इंसेंटिव देगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कमांड बन पाए। आपको पता होगा कि इंडिया जो है सर्विसेज इंडस्ट्री में आगे है, एग्रीकल्चर में भी लोग काम करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को भाई बहुत ज्यादा कभी प्रोग्रेस नहीं मिली हमारी इकोनॉमी में। तो अब गवर्नमेंट चाहती है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट करें, इसके लिए इन्होंने PLI स्कीम निकाली है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्होंने कहा हम इंसेंटिव्स देंगे अगर आप यहाँ पे ग्रोथ करोगे, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे, प्रोडक्शन करोगे, ताकि हम भी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन पाए। तो इसी को बोला गया PLI स्कीम। तो आपसे बोला जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कौन सी स्कीम लेके आए हैं? वो है PLI। PLI का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एंड कौन कौन से सेक्टर में भी एप्लीकेबल है? तो 10 सेक्टर में एप्लीकेबल, आपको पता होना चाहिए 10 सेक्टर के नाम: एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, देन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स, LEDs एंड एसीज, एंड स्पेशलिटी स्टील, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ PLI स्कीम? तो आप नॉट वाला तभी कर पाओगे जब आपके पास ये 10 के नाम आपको याद होंगे, ठीक है। तो ये मैंने भाई आपको सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता दी हैं जो नवंबर में हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नीचे कमेंट जरूर करके बताना, लाइक जरूर कर देना ताकि मोटिवेटेड रहें, एंड ऐसा टू द पॉइंट जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, इस पूरी की पूरी वीडियो के नोट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, स्टडी बस एजुकेशन। एंड कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।